हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सब की मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल, फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। बच्चों, कविता की तरफ बढ़ते हैं अभी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। नीलांबर नीला आकाश, अंबर यानी आकाश, परिधान करना पहनना, हरित हरा, पट यानी वस्त्र हरा वस्त्र, मेखला मेखला जो स्त्री अपने कमर पे बांधती है पट्टा, वो जिसे कमरबंद कहते हैं, कमर पट्टा कहते हैं। रत्नाकर समुद्र, बंदीजन बंदीजन का मतलब है बच्चों जो पहले राजाओं के जमाने में राजा की स्तुति करने के लिए, राजा का यशोगान करने के लिए कुछ लोग रहते थे, उन्हें बंदीजन कहा जाता था। खग पक्षी, वृंद समूह, पक्षियों का समूह, शेष फन फनाधारी नाग जो होता है। अभी भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी मातृभूमि का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती ने हरे रंग का वस्त्र परिधान किया है और नीलांबर यानी नीला आसमान उसके सौंदर्य को चार चांद लगा रहा है। चंद्र और सूर्य उसके मुकुट है, तो रत्नाकर ने समुद्र उसका कमरबंद है। बच्चों, नदियों में जो ये पानी बह रहा है ना, यह पानी नहीं है, तो वह प्रेम रूपी प्रवाह है, वह मिलन का, सहकार्य का प्रतीक है। धरती पर ये जो अनेक रंगी फूल खिले हैं, उन पर रात के समय आसमान में प्रकाशित होने वाले तारों से अपनी इस मातृभूमि का सौंदर्य और भी निखर रहा है। तरह तरह के पक्षियों का समूह अपनी मीठी आवाज में, अपनी चहचहाहट से इस मातृभूमि का गुणगान कर रहे हैं और शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पे अपनी भारत माता विराजमान है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अभिषेक, अभिषेक जो हम लोग मूर्ति पर जल सींचते हैं उसे अभिषेक कहा जाता है। पयोध बादल, बलिहारी होना, न्योछावर होना। सगुण मूर्ति, सगुण मूर्ति, सगुण और निर्गुण ऐसे दो ये होते हैं। निर्गुण यानी जो निराकार होता है और सगुण यानी साकार जो साक्षात है। जैसे अपनी भारत माता का हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे सामने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, सर पे मुकुट पहने हुए, कमर पे पट्टा बांधे हुए देवी की मूर्ति सामने आती है, वो सगुण मूर्ति। सत्य, सगुण और सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप जिसमें साकार है, उस मातृभूमि पर बादल बारिश के रूप में बरसकर अभिषेक कर रहे हैं, जिस पर हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। निर्मल, निर्मल यानी एकदम स्वच्छ। नीर, नीर पानी। श्रम, श्रम कष्ट। षड ऋतु, षड ऋतु मुख्य ऋतुओं के बीच में 6 ऋतु रहते हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। ये जो 6 ऋतु है उनकी वजह से प्रकृति का सौंदर्य टिका हुआ है। अभी भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं कि कवि कहते हैं इस मातृभूमि का जल अमृत के समान पवित्र है। इस धरती पे बहने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन सारे दुख दर्द को, कष्ट को मिटा देता है। षड ऋतु यानी अर्थात वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत, ये 6 ऋतु जो है उनका क्रम भी बहुत अद्भुत है। इससे प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत होते हैं। यहाँ की जो ये हरियाली है वह किसी मखमल से कम नहीं है। शुचि सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। शुचि यानी पवित्र, सुधा अमृत, सिंचना, सिंचना छिड़कना, तरणी, तरणी यानी सूर्य और तम यानी अंधेरा।
कवि कहते हैं कि निसर्ग की ये अद्भुत लीला देखो, चंद्र का पवित्र प्रकाश रात भर शीतल पवित्र चांदनी से सींचता है, तो दिन में सूर्य क्या करता है, इस अंधेरे का नाश करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधिया है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु वर रत्नों वाली। सुरभित यानी सुगंधित, सुमन पुष्प फूल, भांति भांति के यानी अनेक प्रकार के, सरस, सरस यानी रस भर, रस भर यानी रस से एकदम भरे पूरे, सुधोपन अमृत में, खान, खान यानी जो खनिज संपत्ति जो जमीन के नीचे से मिलते हैं वो, और वर, वर यानी श्रेष्ठ। भावार्थ देखते हैं कि हमारी भारत भूमि पर अनेक प्रकार के सुगंधित सुंदर फूल और तरह तरह के रस भरे फल मिलते हैं, और औषधियों की बात ही मत पूछो, एक एक वनस्पति में औषधि गुणधर्म भरे पड़े हैं। खनिज संपत्ति रत्नों की तो खान है ये हमारी धरती माँ, इसीलिए तो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति थोर मानी जाती है। खनिज यानी जमीन के नीचे, धरती के नीचे तो है ही है, लेकिन इस समुद्र में भी अनगिनत रत्न मिलते हैं। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। वसुधा धरा ये धरती के नाम है, वसुधा पृथ्वी, धरा धरती। यथार्थ, यथार्थ यानी योग्य। कवि कहते हैं प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है, किसी भी बात की यहाँ पे कमी नहीं है। हमारी मातृभूमि में जो जो आवश्यक है वो सब यहाँ मिल जाता है। इसीलिए हे मातृभूमि तेरा जो ये नाम है वो यथार्थ है, ऐसे कवि कहते हैं। अभी आखिरी पड़ाव पे आते हैं, आखिरी पद्यांश पे। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। देखो क्या कह रहे हैं कवि, हे मातृभूमि तेरे रूप अनेक है, मनुष्य तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन तू उसे हमेशा क्षमा करती है, तू क्षमामय है, तू दया की मूर्ति है, सबका कल्याण करने वाली, तू पवित्र कल्याणकारी है, वात्सल्य रूपी है, प्रेमल है, वैभव संपन्न है, विश्व का पालन करने वाली विश्वपालिनी है, दुख का निवारण करने वाली दुख हरती है, भय का नाश करने वाली भय निवारिणी, और शांति की सुख की तू देवी है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। सबको शरण देने वाली, सबका कष्ट दूर करने वाली, हे मातृभूमि तू हमारी जननी है, जन्मदात्री है, और हम तेरी प्रिय संतान है।